मेरा नाम सत्यप्रकाश साहू। मैं आपका किसान मित्र आप सबका आज के लाइव सेशन पे स्वागत करता हूं और सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं आप लोग के बीच पे कुछ किसानी से संबंधित बात करने के लिए उपस्थित हूं और आपका जो भी समस्या है आप मुझे मेरे चैट बॉक्स पे मैसेज लिख कर दीजिए, मैं उनका आंसर दूंगा। चाहे वो समस्या आपका खेती में ज़मीन से लेकर हो, चाहे फसल पे कीट रोग से हो या फसल के उत्पादन से लेकर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसका समाधान मैं आपको अवश्य करूंगा। इसके अलावा मैं हर हफ्ते में आपको एक दिन लाइव ज़रूर आऊँगा और आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। इसके अलावा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना समस्या लिख कर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7566605511। रिपीट कर रहा हूँ, 7566605511। मेरा दूसरा नंबर 8962753814। इन नंबर में भी आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं और इस समस्या आपका जो भी समस्या रहेगा उसका मैं समाधान आपको अवश्य बताऊंगा। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि कम से कम खर्च करके अपना उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले समझते हैं कि उत्पादन को हम कैसे समझेंगे कि हमारा उत्पादन अच्छा आ रहा है। उसके कुछ लक्षण होते हैं जिसके बारे में बताऊंगा। ऐसे आप सब खेती करते हो तो सब चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आपको पता होगा। फिर भी मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगा जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे खेत में इस बार जो भी फसल हम लगाए हैं उसमें उत्पादन बढ़ के आ रहा है या पिछले साल से उत्पादन हमारा बढ़ के मिला है, या अभी हमारे खेत में जो लगा है वो फसल और पड़ोस में जो खेत में लगा है उस फसल से हम तुलना करके बता सकते हैं कि मेरे खेत का फसल का उत्पादन इस बार अच्छा आएगा। तो क्या क्या लक्षण होते हैं? मुख्य रूप से 3-4 लक्षण होते हैं जो किसान भाई देखते हैं। सबसे पहले लक्षण क्या होता है कि हमारे जो फसल है वह स्वस्थ हो और निरोगी हो। अगर हमारे फसल में किसी भी प्रकार का कोई रोग लग गया है और वो स्वस्थ नहीं है तो उत्पादन हमारा यहाँ से कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा फसल को स्वस्थ होना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे फसल में ग्रोथ कितना अच्छा रहा है, उसके ब्रांचेस कितने अच्छे हैं, उसके कंसे कितने अच्छे आए हैं। तो जितना ज़्यादा उसके ब्रांचेस होंगे, जितना ज़्यादा उसका कंसे होंगे, हमारा उत्पादन उतना ही हमको बढ़ के मिलेगा। दूसरा हम देखते हैं कि हमारे जो पौधे हैं उसमें पत्तों की संख्या कितनी है। अगर पत्तों की संख्या हमारे पौधों की में ज़्यादा है तो उत्पादन हमको बढ़ के मिलेगा। अगर पत्ते हमारी कम रहेंगे तो भोजन कम मिलेगा, पौधे को कम भोजन बनाएंगे तो उत्पादन हमारा कम हो जाएगा। लेकिन पत्ते की संख्या अधिक रहेगी हमारी फसल की तो भोजन ज़्यादा बनाएगा और उसमें उत्पादन हमारा बढ़ के आएगा। इसके बाद देखते हैं कि पत्तों का आकार भी मायने रखता है उत्पादन के लिए। हम ये ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमारे पौधे के जो पत्ते हैं उसमें जो पत्ते का आकार भी देखिए। पड़ोस के खेत में आप देखिए उसी फसल का पत्ता और अपने खेत के पत्ते को देखिए। अगर आपके खेत के पौधे का जो पत्ता है उसका साइज़ बड़ा है तो 100% आपका खेत का उत्पादन पड़ोस के खेत के उत्पादन से बढ़ के ही मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पत्ते का साइज रहेगा उतना ज़्यादा वो भोजन बनाता है और उतना ही हमारा उत्पादन बढ़ के मिलता है। तीसरा देखें, जितना से जितना ज़्यादा अगर हमारे पौधे में पत्तों की संख्या ज़्यादा रहे और उसका आकार बड़ा रहे तो उत्पादन बढ़ के आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पौधे का रंग कैसा है। रंग में भी उत्पादन का फ़र्क पड़ता है। कैसे? अगर हमारे पौधे का रंग पीला है तो हमारा उत्पादन कितना आएगा? बहुत कम आएगा। अगर हमारे पौधे का रंग हरा है तो उत्पादन उससे ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पौधे का रंग डार्क ग्रीन है, बहुत गाढ़ा हरा रंग लिया हुआ है, तो उसमें उत्पादन और बढ़ के मिलेगा। तो ये कुछ लक्षण होते हैं किसान भाइयों जिसको हम देखकर जान जाते हैं कि इस बार हमारे खेत में उत्पादन बढ़ के मिलेगा। अब ये तो हुई लक्षण की बात। इसको देखकर किसान भाई भी समझ जाता है और हर कोई समझ जाता है कि इस बार हमारा उत्पादन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसके अलावा एक और मुख्य चीज़ होता है, ये हमारा उत्पादन जो बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है
कि पौधे को भोजन कैसे मिल रहा है। अगर पौधे को अच्छा भोजन मिलेगा तो ये सारे लक्षण उस पौधे में दिखेंगे। अगर पौधे को भोजन नहीं मिल पा रहा है ठीक से या कम भोजन मिल रहा है तो ये जो मैंने आपको अभी लक्षण बताए हैं वो उनको सही सही नहीं दिख पाएगा, तो मतलब उसका हमारा उत्पादन उस हिसाब से बढ़ के नहीं आएगा। अब पौधे को भोजन मिलने की प्रक्रिया क्या होती है ये अगर हम समझ लें तो हमारा उत्पादन ज़रूर बढ़ के मिलेगा। तो पौधे भोजन बनाते कैसे ये समझें। तो पौधे के भोजन बनाने में मुख्य रोल क्या रहता है, पौधे कैसे भोजन बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी और मिट्टी, ये चारों चीज़ का संयोग मिलता है तब उस पूरे प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी से पत्ते में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और ज़मीन से वो खनिज पदार्थ उठाता है, अन्न द्रव्य उठाता है, हम जो खेत में डालते हैं वो सब चीज़ उठाता है। और इन सब चीज़ का जब आपस में संबंध होता है, संयोग होता है, तभी पूरा भोजन बनता है। और ये पूरा भोजन बनने के बाद में ये पौधा उसको अपने सभी जगह बांटता है। फल में कितना देना है, पत्ते में कितना देना है, टहनी में कितना देना है, ब्रांच में कितना देना है, ये फिर उस हिसाब से उसको बांट लेता है। तो ज़रूरी है कि ज़्यादा भोजन मिलेगा तो अच्छा, पौधे को सभी जगह भोजन अच्छे से मिलेगा तो पौधे का विकास अच्छा होगा, पौधे का ग्रोथ अच्छा आएगा, ब्रांचेस अच्छा आएंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। तो पूरा खेल समझना है कि पौधे को सही भोजन मिलना चाहिए तो पौधे में अपने आप उत्पादन बढ़ के आएगा। अब पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया तो आप सब जानते हैं कि ऐसा ही बनता है। मैं आपको एक और नया चीज़ बताना चाहूँगा कि पौधे में ये बनता तो ये चार चीज़ का ही उपयोग होता है, सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी और मिट्टी, इससे ही बनता है। लेकिन इसमें भोजन बनाने में किसका कितना कितना बड़ा रोल है ये हम समझते हैं। ये भारत के वैज्ञानिक ही नहीं, पूरे संसार के वैज्ञानिकों ने ये इसको आज आप लोग के सामने ये साबित कर दिया है कि पौधे के भोजन बनाने में सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी, इसका जो भूमिका है वो 96.2%, 96.2% भूमिका निभाता है ये। और ज़मीन की जो भूमिका है वो 3.8% है। हम इसको ऐसे समझें कि भोजन बनाने के लिए 96% का जो योगदान है वो प्रकृति से हमको फ्री मिलता है, हवा, सूर्य के प्रकाश और पानी। और मिट्टी में जो हम खाद देते हैं या जो कुछ देते हैं उसके माध्यम से जो होता है उसका उपयोग सिर्फ 3.8% होता है। इसको मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देके भी समझाऊंगा कि वास्तविक में ऐसा होता है या नहीं होता है। हम सब किसान भाई हैं तो हम लोग खेती करते हैं, तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर हम धान की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में हमारा उत्पादन लगभग 20 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल, 25 कुंटल, 30 कुंटल, ऐसे अलग अलग किसान भाई लेते हैं। तो क्या 20 कुंटल उत्पादन लेने के लिए आप 20 किलो खाद ज़मीन में डालते हैं? 20 कुंटल खाद ज़मीन में डालते हैं? नहीं डालते हैं। हम खाद कम डालते हैं लेकिन उत्पादन हमारा वैसा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन का योगदान 3.8% है, इसलिए हमको खाद कितना डालना, 3.8% के हिसाब से ही डालना है। वैसे अगर हम टमाटर लेते हैं तो टमाटर अगर हम लेते हैं 1 एकड़ में 20 टन का उत्पादन लेते हैं तो हम 20 टन खाद नहीं डालते हैं। गन्ने का उदाहरण ले लूँ, हम 40 टन का अगर उत्पादन लेते हैं तो क्या 40 टन हम खाद डालते हैं? नहीं डालते। हम खाद कम डालते हैं और उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ज़मीन का योगदान सिर्फ 3.8% है, बाकी सब चीज़ योगदान होता है सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी। ये सब चीज़ का संयोग होने से हमारा भोजन कंप्लीट बनता है और हमारा उत्पादन बढ़ के आता है। तो दोस्तों, हमको सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी तो हमेशा मिल रहा है, पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। अभी उत्पादन हमारा क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। वो कहाँ पे गड़बड़ हुई? हमारी ज़मीन में गड़बड़ हुई है, जिसके वजह से सही भोजन नहीं मिल पाता है और हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो ज़मीन में क्या क्या गड़बड़ें हो गई हैं जिसके वजह से ये हमारे पौधे को सही रूप से भोजन नहीं मिल पाता है, इस विषय में मैं आपको अगले हफ्ते में ज़मीन पे हम बात करेंगे। तो उसमें मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा कि ज़मीन में क्या क्या बिगाड़ आ गया है जिसकी वजह से ये गड़बड़ होता है, और उस बिगाड़ का सुधार भी बताऊंगा कि उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं कि हमारा ज़मीन भी सुधर जाएगा और हमारा उत्पादन बढ़ के आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग का सवाल भी लेना चाहूँगा। अगर आप लोग के मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में डाल के दीजिए, मैं उनका आपको अभी समाधान भी दूंगा, या अभी समाधान नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको
इसका समाधान आपको बाद में मैसेज के रूप में या फ़ोन करके या व्हाट्सएप